गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है वो अपनी सेट एग्जाम की भी जो रिवीजन क्लासेस हुई थी, उससे पहले बहुपद नाम का एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जो हमने काफी हद तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि बहुपद क्या होता है, कैसा वो दिखता है, क्या उसकी कंडीशन होती है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुपद की घात के बारे में। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, या बहुपद की घात क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं एक शब्द यहाँ पर कि बहुपद की घात, तो हमें एक लाइन जो है वो याद आ जाती है। कौन सी लाइन? जिसमें हमें बताया गया था कि जो बहुपद की घात होती है, ठीक है, बहुपद की घात जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? क्या किसी को याद है? क्या आप में से कोई बता सकते हैं बहुपद की घात हमेशा कैसी होती है? कोई भी अगर आपको याद है तो किस तरह की होती है? हमने बहुत बार ये पढ़ा है पुरानी क्लासेस में। चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा बहुपद है उसकी जो घात होती है वो हमेशा ही बच्चों पूर्ण संख्या होती है। ये सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि हमेशा जब यहाँ पर हमने शब्द इस्तेमाल किया है वो है हमेशा। इसका मतलब जब भी आपको कहीं पर कोई बहुपद लिखा हुआ दिखेगा तो उसकी घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होगी। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत पहले हमने पढ़ा था। अभी के लिए शायद क्या पता कुछ भूल जाते हैं हम, है ना, इसलिए बिल्कुल शुरू से रिवाइज कर रहे हैं हम कि पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो हमें पता है पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है। पूर्ण संख्या बच्चों 0 से शुरू होती है, और कहां पर खत्म होती है ये हमें नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती। जहां तक आप इनको बनाना चाहो वहां तक ये चलेगी, या यूं कहें कि अनंत तक पूर्ण संख्याएं जो है वो चलती हैं। ठीक है, शुरू कहां से होती है ये हमें पता है, लेकिन इसका अंत कहां पे होगा ये किसी को नहीं पता। तो सिर्फ यही चीजें पूर्ण संख्या में आएंगी। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, एक बार उसको भी हम जान लेते हैं। ध्यान से बच्चों एक एक बात आप मेरी सुनिएगा, उसके बाद कोई भी डाउट मन में आएगा तो जरूर मुझसे पूछना। ठीक है, कौन कौन है जो पूर्ण संख्या नहीं होती है? तो वो है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले तो वो संख्याएं। नेगेटिव नंबर्स। हाँ जी बेटा, फिर से बोले। नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जो कैसी होती हैं? जो माइनस की संख्याएं होती हैं उनको हम पूर्ण संख्या की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ये सभी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या बटे में है तो उसको भी हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। और अगर कोई अपरिमेय संख्या है, मतलब कि वर्गमूल के अंदर है, तो भी उसे पूर्ण संख्या नहीं कहा जाता। और अगर कोई संख्या दशमलव में है तो भी उसे हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया ये तीन चीजें। पहली बात तो ये कि जो हमारा बहुपद होता है उसकी घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है। ये अगर आपको समझ आ गई लाइन। और पूर्ण संख्या में कौन शामिल होगा और पूर्ण संख्याओं में कौन शामिल नहीं होगा ये भी अगर आपको समझ आ गया तो फटाफट से चैट में वाई टाइप कर दो। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके मुझसे पूछें। आपके मन में कोई डाउट अगर आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछिए। अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्लास में हमारे पास 14 बच्चे हैं, सभी बच्चे अपना अपना आंसर दिया करें। ठीक है, तो अभी 3-4 बच्चों के ही आंसर आए हैं 14 बच्चों में से। ठीक है, दीपांशु, सीमा, कुशाल, कपिल और अंजू, इतने ही बच्चों ने आंसर किया है वाई। तो बच्चों अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे, अगर नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अभी भी देखिए बहुत ही कम बच्चों के आंसर आए हैं। जब तक सभी के आंसर नहीं आ जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, सभी को अपना आंसर देना ही होगा। ठीक है, समीर का आंसर आ गया, युवराज का आंसर आ गया, अरमान का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया। तो अगर आपसे मैं कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुपद की घात हमेशा कैसी होती है, तो आप क्या उत्तर देंगे? बताइए। पूर्ण पढ़ो। संख्या। पूर्ण संख्या। संख्या।
ऐसी होगी पूर्ण संख्या। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुपद की घात कैसी होती है, तो आप कहेंगे हमेशा पूर्ण संख्या। ध्यान रहे, शब्द यहाँ पर हमेशा लिखा गया है, तो हर बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार भी बहुपद लिखा जाएगा उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। चलिए तो इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं कि घात क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बहुपद लिखा 5x की घात 10 माइनस 2। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरी घात थी, किसकी घात, चर की घात। अब बच्चे कहेंगे चर क्या होता है। तो बच्चों जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं, ए से लेकर के जेड तक, ए टू जेड, जितने भी आपके अल्फाबेट हैं जो इंग्लिश में भी हमें दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं चर। ठीक है, तो जब भी आप बहुपद की घात देखेंगे तो असल में आप उस बहुपद के चर की घात को देखना। तो यहाँ पर चर कौन है, चर यहाँ पर x है। x की घात कितनी है, x की घात 10 है। तो बच्चों बताइए क्या 10 एक पूर्ण संख्या है, यस और नो। फटाफट से, अभी आपने पढ़ा पूर्ण संख्या में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता। क्या 10 एक, ठीक है, 10 यस एक मैम। पूर्ण संख्या है। वेरी गुड, 10 क्या है, 10 एक पूर्ण संख्या है। तो अगर इस बहुपद की घात पूर्ण संख्या की है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो हमने लिखा है ये भी एक बहुपद कहलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर घात में पूर्ण संख्या नहीं होगी तो आप उसको बहुपद भी नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 5x और इस बार जो मैंने x को घात दी वो मैंने माइनस का 10 दे दी। तो क्या माइनस का 10 कभी एक पूर्ण संख्या हो सकता है? हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या के बारे में। क्या माइनस नो की मैम। संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं? नहीं नो आती मैम। हैं। है तो अगर घात में पूर्ण संख्या ही नहीं तो इसको भी हम बहुपद का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, जिसकी घात में पूर्ण संख्या होगी आप कहेंगे जी हाँ ये बहुपद है, लेकिन जिसकी घात में पूर्ण संख्या नहीं होगी आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है। तो ऐसे इनके बीच में जो है इनको पहचाना जाता है। किसी भी बहुपद को अगर आपने पहचानना है तो बस उसकी घात को देख लेना और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली कि बहुपद की घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि बहुपद की घात होती कितनी है, कैसी होती है। बात करें कैसी होती है तो वो होगी पूर्ण, हमेशा पूर्ण संख्या, क्योंकि बहुपद ने एक शर्त रखी है। शर्त क्या रखी है कि अगर मेरी घात में पूर्ण संख्या हो तभी उसको बहुपद कहना, नहीं तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। कैसी हो, पूर्ण संख्या हो, लेकिन कितनी हो इसका पता हमें अभी तक नहीं है। कितनी घात हो, ठीक है, घात कितनी हो इसका पता हमें अभी तक नहीं है। इसका पता कैसे लगाना है वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि बहुपद की घात कितनी होती है या कैसे उसको हम जानते हैं। तो पहली बात तो आप बस इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो बहुपद होता है वो बहुत ज्यादा डिमांड रखता है, बहुत ज्यादा शर्तें लागू करता है। ठीक है, बहुत शर्तें हमारे सामने रखता है। पहले तो इसने ये शर्त रखी कि मेरी घात बस पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या के अलावा कोई और नंबर, कोई और संख्या आप मेरी घात में लिखोगे तो मैं उसको अपना नाम ही नहीं दूंगा, मैं उसको बहुपद कहूंगा ही नहीं। ठीक है, पहली शर्त इसने ये रखी, तो हमने कहा ठीक है हम पूर्ण संख्या रख लेते हैं। उसके बाद इसने एक और शर्त रखी, वो शर्त क्या है तो वो भी सुन लीजिए ध्यान से, कि बहुपद की घात जो होती है वो बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। ठीक है, ये लाइन है, ये थ्योरी है। अभी इसको हम समझते हैं उदाहरण के रूप में कि बहुपद ने कहा, मान लो मैंने एक बहुपद लिखा जिसमें है 5 y की घात 12 माइनस 9 y की घात 10 माइनस 8 y की घात 15। ठीक है, तो बताइए कि क्या ये एक बहुपद है? क्या आपको घात में पूर्ण संख्याएं ही नजर आ रही हैं? अगर ऐसा है तो यस कह दीजिए, नहीं यस है तो मैम। नो लिख दीजिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले चर की घात 12 है, ये 12 पूर्ण संख्या है। दूसरे चर की घात 10 है, ये भी पूर्ण संख्या है। और तीसरे चर की घात 15 है, ये भी पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, तो बहुपद ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे चर हैं, बहुत सारी घातें हैं, तो अब कैसे डिसाइड करना है कि मेरी घात कौन होगी। ठीक है, बहुपद में जो चर हैं उनके पास अलग अलग 3 घातें हैं। अब बहुपद की घात कैसे हम डिसाइड करें तो इसके लिए
में भी बहुपद ने एक शर्त रखी, बहुपद ने कहा कि जिस चर के पास सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, उसी को मैं अपनी घात बनाऊंगा। तो बहुपद की घात बराबर है किसके? चर की अधिकतम घात के। अधिकतम का मतलब सबसे बड़ी। तो अब बताइए, आपको दिख रहे हैं, आपको तीनों चर दिख रहे हैं, आपको तीनों घातें दिख रही है, बताइए कौन इसमें से बहुपद की घात होगी? y की घात 15 में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुपद ने कहा जो घात सबसे बड़ी उसी को मैं अपनी घात बना लूंगा। 12, 10 और 15 में बड़ा कौन है? तो हमें पता है 15 बड़ा है, और अगर 15 बड़ा है, 15 अगर सबसे बड़ी घात है, तो बहुपद की घात भी बच्चों 15 ही होगी। ठीक है, तो अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे। बिल्कुल सिंपल है, बहुपद में आपको बहुत से चर दिखेंगे, उन चरों के ऊपर बहुत सी घातें दिखेगी, उनमें से सबसे बड़ी जो घात होगी, सबसे बड़ी जो संख्या होगी, उसी को बहुपद अपनी घात मानेगा। ठीक है, अभी करते हैं एक और उदाहरण ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ। z की घात 10 माइनस z की घात 18 माइनस z की घात 3, बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? z की घात 18। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर बताएं भाई। देखिए, एक दो बच्चे ही आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे आंसर दीजिए। z की चैट घात में है ना, चाहे लिख लिया करो या बोल लिया करो। ठीक है, अच्छा, z की घात 18 ऐसे नहीं बोलेंगे, सिर्फ 18। ठीक है, हम बोलेंगे इसको सिर्फ 18, क्योंकि ये पूरा का पूरा बहुपद है, बहुपद की घात हमने बतानी है, तो हम लिखेंगे सिर्फ 18। ठीक है, बस। चलो, तो अभी देखो, आपको मैं एक और बात बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे होते, है ना, कुछ कंसेप्ट हमें समझ नहीं आते। तो पहला कारण इसका क्या हो सकता है कि शायद हम अपने टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। मतलब कारण नहीं हो सकता, पर एक एडवाइस है कि अगर आप, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप ट्यूशन में हो, चाहे आप यहाँ पर हो, अगर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी आप एक एक बात को बच्चों ध्यान से सुनोगे, तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और आपके मन में सवाल भी उठेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उसको अच्छे से समझ रहे हो, समझते समझते सवाल भी तो उठते हैं मन में। तो कोई सवाल अगर उठे तो आपने मुझसे जरूर पूछना है। ठीक है, और अगर आपको समझ ना आए तो आप कह सकते हैं कि मैम इसे रिपीट करो, लेकिन आपका एक ड्यूटी है, एक आपका कर्तव्य है कि आपको हर एक बात बच्चों ध्यान से बिल्कुल सुननी है। ठीक है, चलिए, तो बहुपद की घात यहाँ पर 18 है, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि 18 क्या था? 10, 18 और 3 में 18 सबसे बड़ा था। तो अभी बढ़ते हैं आगे और एक देखते हैं इसके और उदाहरण। यहाँ पर देखिए, 4x की घात 2 माइनस 3x जमा 7, यहाँ पर बताइए सबसे बड़ी घात कौन है? सॉरी, बहुपद की घात कौन है? मैम 2। ठीक है, बहुपद की घात कितनी है? तो बहुपद की घात यहाँ पर 2 है। क्यों? क्योंकि हमने देखा इसके पास दो चर थे, एक x ये है, एक x ये है, इसकी घात में 2 है, इसकी घात में तो कुछ है ही नहीं। तो जिसकी घात में कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। तो बहुपद ने क्या कहा? सबसे बड़ी घात ही मेरी घात बनती है, इसलिए मैं अपनी घात किसको बनाऊंगा? तो मैं अपनी घात 2 को बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसके और उदाहरण। चलिए, आपको यहाँ पर बताना है कि इन बहुपदों की घात कितनी कितनी है। पहला बहुपद आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो इसमें बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, इसकी घात में 2 है, इसकी घात में 1 है, 1 और 2 में बड़ा कौन? तो 2 बड़ा है। हम इसकी घात क्यों नहीं देख रहे? हम 2 की घात क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हमने क्या पढ़ा? बहुपद की घात किससे जुड़ी होती है? तो चर की घात से। ठीक है, चर होते हैं सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट्स, गणित की संख्याएं चरों में नहीं आती। तो चर यहाँ पर x और x है, इसलिए हमने बस इनकी घातों को देखा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन था? 2 था, इसलिए इसकी घात हो गई 2। अगला बताइए, अगले बहुपद की घात कितनी है? मैम 10। 10। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसकी घात 10 है। क्यों? क्योंकि
z के पास एक घात 10 है, एक घात है 7, 7 और 10 में बड़ा कौन? 10 बड़ा है, इसलिए इस बहुपद की घात हो जाएगी 10। आगे देखते हैं, इसकी बताइए तीसरे बहुपद की घात एक 1। एक ठीक है, 1। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर किसी चर के साथ कोई घात नहीं है तो उसके साथ हमेशा एक घात में रहता है। ठीक है, तो बस यही था इसका, जो कि आपने बिल्कुल सही सही आंसर दिए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हाँ 2, 10 और 1। चलिए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिए मैं क्या लिख रही हूं, उस बहुपद को पहचानिए, उस बहुपद को पहचानिए जिसकी घात, जिसकी घात 3 है। ठीक है, ऐसा बहुपद आपने पहचानना है जिसकी घात 3 होगी। आपको मैं अभी यहाँ पे उदाहरण लिख के देती हूँ, उसमें से आपने उस बहुपद को पहचानना है जिसकी घात 3 है। अगर मैं कह रही हूं कि किसी बहुपद की घात 3 है, इसका मतलब उसमें सबसे बड़ी घात 3 ही होगी, क्योंकि तभी तो ये बहुपद की घात बन पाया। ध्यान से मेरी बात सुने, अगर आपको कहा जा रहा है कि किसी बहुपद की घात 3 है तो इसका मतलब उस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 थी, तभी उसको हमने उस बहुपद की घात चुना होगा। तो एग्जांपल मैं यहां लिख लेती हूं, 4x की घात 3 माइनस 2x की घात 4 जमा 2। अगला उदाहरण लिख लेती हूं, 5y की घात 2 माइनस 5y। और अगला उदाहरण लिख लेते हैं, 10z की घात 3 माइनस 10z की घात 2 माइनस 10z माइनस 1। तो बताइए वो बहुपद, उस बहुपद को ढूंढो जिसकी घात 3 है। 10z की घात 3। तीसरा ठीक है, 10z की घात 3 माइनस 10z की घात 2 ये वाला माइनस जो 10z ऑप्शन माइनस है ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? तो पता लगाते हैं। अभी अभी इन्होंने हमें कहा कि उस बहुपद की, उस बहुपद को पहचानो जिसकी घात 3 है। तो अगर मैं पहले वाले इस उदाहरण की घात आप बच्चों से पूछूं कि इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 4। 4। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो इस x के पास घात में 3 था, इस x के पास घात में 4 था। 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। जो घात सबसे बड़ी होगी वही हमारे बहुपद की घात कहलाई जाती है। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो बताइए इसकी घात कितनी है? 2 2। 2। इस बहुपद की घात है 2, क्योंकि यहां पर देखो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 2 है। बात करते हैं अपने आखिरी ऑप्शन की, तो इसमें बताइए सबसे बड़ी घात कौन है? मैम 3 है, क्योंकि यहाँ पर z की घात 3, z की घात 2, z की घात 1 ऐसे ऐसे थे। इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात हो गई 3, और उसी को हमने पहचानना था जिसकी सबसे बड़ी घात या जिस बहुपद की घात 3 हो। ठीक है, तो अभी बताएं, अगर आपको पूछा जाएगा कि किसी बहुपद की घात बताओ, जैसे मैंने आपसे यहां पूछा कि इस बहुपद की घात बताओ, तो आपने फटाफट से बता दिया 4। और अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि उस बहुपद को ढूंढो जिसकी घात इतनी इतनी है, तो आपने पहचान लिया ये वाला। तो अगर आपको ये दोनों तरह के सवाल हल करने अब आ चुके हैं तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो मुझसे अभी के अभी आप पूछिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों पोल में। ठीक है, क्लास में भी 15 बच्चे हैं, तो 15 के 15 बच्चों के आंसर आने चाहिए। अगर आप सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके बेझिझक पूछिए। ठीक है, आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत से बच्चों ने वाई लिख लिया है, तो इसलिए एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, इससे मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। और हाँ, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इसको मैं जूम कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को,
क्या बहुपद की घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है? ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपका जो बहुपद है उसकी जो घात है क्या वो हमेशा पूर्ण संख्या ही होती है? अगर ऐसा होता है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना कि हाँ होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना कि नहीं, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है? अगर आपको लगता है हाँ होती है तो आप वाई पे ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना। अगर आपको लगता है नहीं होती तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर सकते हो। लेकिन मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए थे इसलिए अभी मैं उन दोनों ऑप्शन को हटा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे गलती से अगर सी और डी पे क्लिक कर देंगे तो बेटा आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। चलिए, तो अभी आप सभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, ध्यान से अपना आंसर दीजिए। अभी अभी हमने इसको पढ़ा भी है। अगर आपको लगता है कि बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बी पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 15 बच्चे हैं। 15 में से 5 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए। हाँ, हैंड रेज कर लीजिए, जिसने भी आंसर दे दिया फटाफट से अपने हैंड रेज कर लो। सॉरी, सीमा, कपिल, अंजू, धीरज, दीपांशु, सॉरी धीरज नहीं, नितिन और अरमान, हरि कृष्ण जी के नाम से जो है, और कुशाल, युवराज। 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से। बिल्कुल आसान सा सवाल है कि क्या बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है? हमेशा पूर्ण संख्या होती है। दीपा बेटा कैमरा ऑफ कर दें। कैमरा ऑन करने से क्या होता है, आपका ज्यादा डेटा यूज होगा, फिर आपको क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, या तो आपको वॉइस में थोड़ा इशू आएगा, आपको आवाज क्लियर नहीं आएगी या स्क्रीन नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो कैमरा ऑफ रखें। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है दीपा। अजय ने आंसर दे दिया है। और अभी रहते हैं अंतिम, सत्यम, धीरज, भवित, दीपा। अगर आप सभी ने आंसर दे दिया है तो हैंड भी रेज करें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 15 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता पोल में आंसर कैसे देते हैं तो मुझसे पूछें। जैसे आज शायद हरि किशन जी के नाम से जो है वो शायद न्यू स्टूडेंट मुझे लग रहे हैं। बेटा अगर आपको कोई दिक्कत है पोल में आंसर कैसे देते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछे माइक ऑन करके। तो अभी धीरज और भवित ने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया प्लीज अपना आंसर बच्चों पोल में जा करके कर दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी पोल हो चुका है एंड, लेकिन आप वहीं पर रहें जहां पर बच्चों आपने अभी आंसर दिया है पोल में। वापस से वहां जाइए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर चूज किया था। बताएं सभी बच्चे, दिख रहा है सभी बच्चों को? अगर दिख रहा है तो वाई टाइप कर दीजिए और बताइए कि सबसे ज्यादा आंसर किस ऑप्शन को चुना गया। मैम 7। 7 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया है और 4 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। तो अब बताएं आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैम ए। ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अभी तो हमने पढ़ा था, जब क्लास स्टार्ट हुई तब हमने पढ़ा, जब ये क्वेश्चन हम करने वाले थे तब भी मैंने आपको बताया था कि बहुपद की घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है। अगर घात में बच्चों पूर्ण संख्या नहीं होगी तो हम उसको बहुपद का नाम भी नहीं देंगे। जब तक घात में पूर्ण संख्या नहीं तब तक आप उसको बहुपद भी नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन जिन बच्चों का गलत हो चुका है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, या जिन बच्चों ने पोल में आंसर ही नहीं दिया था, अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो पूछिए, क्यों इसका जवाब हाँ है। आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
किसी को कोई डाउट है तो बेटा माइक ऑन करके पूछ लीजिए फटाफट से। और इसको याद रखना है आपने कि बहुपद की जो घात होती है बच्चों वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको हम बहुपद भी नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है जिसका आंसर आपने पोल में ही करना है, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है। जिस बहुपद की घात 2 है उसको आपने चुनना है। ठीक है, किस बहुपद की घात 2 है, क्योंकि यहाँ पर हमें हिंट दे दिया है इन्होंने पहले ही कि बहुपद की घात किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसका मतलब सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। ऑप्शन सुन लीजिए फिर आप अपना आंसर पोल में देना। ठीक है, पहला ऑप्शन है 4z की घात 2 माइनस 3z जमा 7। दूसरा ऑप्शन है 3t जमा 11। तीसरा ऑप्शन है x की घात 10 जमा x की घात 2 जमा 5। और आखिरी ऑप्शन है y की घात 3 जमा 2 y की घात 2। ठीक है, जिस बहुपद की घात 2 है उसको आपने सिलेक्ट करना है, आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। बिल्कुल ध्यान से बच्चों अपना आंसर सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ही आपने पोल में आंसर देना है। हर एक 4 ऑप्शन है, चारों बहुपदों की घात ज्ञात करो। हर एक बहुपद की घात खुद से फाइंड करो, खुद से पता लगाओ कितनी कितनी है, फिर उसके बाद ही अपना आंसर आपने देना है। जल्दबाजी में या लापरवाही में गलत ना करें। ठीक है, बहुत सवाल है। नहीं आ रही। बेटा स्क्रीन अगर आपको नजर नहीं आ रही तो एक बार क्लास को लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन कर ले, क्या पता आपको स्क्रीन नजर आ जाए, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क का इशू भी होता है। ठीक है, तो बस एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हैंड रेज कर लीजिए जितने बच्चे आंसर दे चुके हैं। जिनके पहले से हैंड रेज है वो हैंड डाउन कर लो, हाथ नीचे कर लो जिनके हैंड। ठीक है, अभी कपिल, अंजू, कुशाल, अजय एंड अरमान और युवराज के हैंड रेज हैं, इसका मतलब इन्होंने आंसर दे दिया है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, सीमा ने भी आंसर दे दिया है। 13 बच्चों में से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी और लापरवाही में बच्चों गलत ना करें, ध्यान से। जैसे हमने सीखा ना अभी पीछे क्लास में सीखा हमने कैसे बहुपद की घात को देखा जाता है, तो वैसे हर एक ऑप्शन की बहुपद की घात ज्ञात करो। जिसकी भी घात 2 के बराबर आती है वही आपका उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, अभी बताएं बेटा नितिन, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं, है ना। तो अभी आप क्वेश्चन में आपको फिर से बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बहुपद की घात 2 है। 4 ऑप्शन है, आपने इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और ये पता करना है कि इन चारों बहुपदों में से किस वाले बहुपद की घात 2 है। ठीक है, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। सत्यम ने आंसर दे दिया है, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अंतिम ने भी आंसर दे दिया है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर दे दीजिए। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से। फटाफट से तो नहीं, पर जैसे भी आपको लगता है 10 सेकंड में अपना आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चैट भी ओपन हो चुकी है, बताएं किस ऑप्शन को सबसे ज्यादा बच्चों ने अपना आंसर माना है। ये ऑप्शन को
ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। और बाकी सभी ऑप्शन पे एक एक आंसर, मतलब एक एक वोट कह सकते हैं, ऐसा वोट का नाम दे सकते हैं इसको हम, क्योंकि आप सभी ऐसे एंड में देखो वोट करते हो ना। तो सभी बच्चों ने जो है वो क्या किया है, ऑप्शन नंबर ए को बहुत से बच्चों ने वोट किया, लेकिन बी, सी और डी को भी एक एक स्टूडेंट ने वोट किया है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। मुझे आप बताइए कि इस बहुपद की घात आपको कितनी नजर आ रही है, या इसकी घात कितनी होनी चाहिए, कितनी है? 3। 3 है, ठीक है, वेरी गुड। इसकी घात 3 है। कैसे पता लगा? क्योंकि हमने देखा y की घात यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 और 2 में बड़ा कौन है? जो घात बच्चों, जो वाली घात बड़ी होती है उसी को हम बहुपद की घात मानते हैं। 3 और 2 में 3 बड़ा है, इसलिए इसकी घात हो गई 3, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो यहाँ पर बताएं इस बहुपद की घात कितनी है? मैम सी। 10। सी नहीं बेटा, इसकी घात कितनी है? मैम 10। 10। 10, ठीक है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे देखो घात में 10 है, यहाँ पर घात में 2 है। 10 बड़ा या 2 बड़ा? तो 10 बड़ा है, इसलिए इसकी घात हो गई 10। क्योंकि बहुपद कहता है चर के पास, जिस चर के पास बड़ी संख्या की घात है वही मेरी घात बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो इसकी घात कितनी आपको नजर आ रही है बच्चों? 1। 1। क्योंकि चर कौन है? चर है टी। टी के पास कोई घात नहीं है, लेकिन हमें पता है जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके पास हमेशा 1 होता है, तो इसकी घात में है 1। और बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए की, तो इसमें घात कितनी है? मैम 2। 2, ठीक है। तो और हमने किसको ढूंढना था? हमने उसी बहुपद को ढूंढना था जिसकी घात 2 है। तो देखो जब हमने चेक किया बारी बारी से, तो हमने पाया कि ऑप्शन नंबर ए ही वो बहुपद था जिसकी घात 2 थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी सभी गलत हैं, क्योंकि इनकी घात 2 नहीं है। एक की 1 है, एक की 10 है और एक की 3 है, तो इसलिए ये सभी है गलत। अभी बताएं जिन बच्चों का गलत हुआ या जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं दिया, कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो बच्चों पूछिए माइक ऑन करके। लेकिन अगर आपको समझ आ चुका है कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्यों है, तो आप वाई टाइप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो मुझसे जरूर पूछें, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दें। अच्छा, अब सी और डी में कंफ्यूज कहाँ हुए होंगे आप बच्चे? आपने देखा कि इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 2 था। हाँ, 2 तो था, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन बहुपद की घात जब आती है तो हम क्या देखते हैं? सबसे बड़ी घात। इस बहुपद में 2 के साथ साथ 3 भी था, इसलिए 2 इसकी घात नहीं बन पाया, क्योंकि 2 से बड़ा पहले से कोई बैठा हुआ था, है ना। वैसे ही हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर भी 2 तो था, लेकिन 2 से बड़ा भी तो था, जो था 10। और इस बहुपद की घात कौन बन गई? 10, क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा बहुपद उसी को अपनी घात जो है वो बना लेगा। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा 2 था, 2 से बड़ी मुझे यहाँ कोई और घात नजर नहीं आ रही, इसलिए मैंने इसको राइट आंसर माना है, ठीक है। देखते हैं आगे इसके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है आपको, जिसका आंसर आपने पोल में ही देना है, तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप, मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छे से इसे करोगे। चलिए, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ये आपका एक बहुपद है 3p जमा 11p जमा 7। पहले वाले p की घात है 5 और दूसरे वाले p की घात है 2। आपने बताना है इस बहुपद की घात कितनी होगी। इस बहुपद में 2 चर हैं, दोनों चरों की अलग अलग घात है। आप ये बताइए कि हम इन दोनों में से किस वाले को बहुपद की घात मानेंगे। उसका आंसर देना है आपने पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपने आंसर को, अपने ऑप्शन को अच्छे से डिसाइड कर लें कि मैं इस पर आंसर देना चाहती हूँ या इसको मैं अपना आंसर देना चाहता हूँ, और फिर आप पोल में जाके उस ऑप्शन पे टिक कर दें, ठीक है। 3p की घात 5 जमा 11p की घात 2 जमा 7। इसमें इस बहुपद की घात आप किसे बनाएंगे, ये आपने बताना है पोल सेक्शन में, ठीक है। तो अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, हैंड रेज कर सकते हैं बच्चों आप। सभी के हैंड रेज हैं, इसलिए आपको हैंड डाउन करके रेज करना पड़ेगा। अंजू और कपिल, ठीक है, इन 2 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर दें, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के अपना फैसला लीजिए, उसके बाद ही पोल में आंसर आपने देना है। सीमा ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। और नितिन ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड।
5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास देखा जाए तो अभी 15 बच्चे हैं। 15 में से 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आंसर सभी करेंगे, सही हो गलत हो बाद की बात है, वो आप ज्यादा ना सोचें, अभी आप बस अपना आंसर दें, ठीक है। सही गलत का हम बाद में पता लगा लेंगे, अभी कोशिश ये करें कि अपना अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जरूर जरूर दें। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 7 बच्चे अभी रहते हैं। तो अभी देखिए, जिन्होंने आंसर दे दिया वो वही अपना हैंड रेज रखें बच्चों, जो आंसर नहीं जिन्होंने दिया है वो हैंड डाउन कर ले, नहीं तो गिनने में दिक्कत हो जाती है। जिसने आंसर दिया है सिर्फ उसी का हैंड रेज होना चाहिए, बाकी सभी अपना हैंड डाउन कर ले, अपना हाथ नीचे कर ले। अजय बेटा, अगर आपने आंसर दिया है तो ही आप हैंड रेज करें, नहीं तो हैंड डाउन कर लीजिए। कपिल, अंतिम, सीमा, अरमान, अंजू, कुशाल, युवराज और नितिन, ये बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। अजय बेटा, अगर आपने आंसर दिया है तो हैंड डाउन करके फिर से रेज करें। दीपांशु ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें, ठीक है। अजय ने भी आंसर दे दिया है। चलिए, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अब सिर्फ 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। जतिन बेटा आंसर दे दें, दीपा, धीरज, भवित, सुनील कुमार जी के नाम से भवित ही है या कोई और है? अपना नाम बता दे बेटा, अगर आपका नाम भवित नहीं है तो आप माइक ऑन करके अपना नाम मुझे बता सकते हो, ठीक है। दीपा, धीरज, जतिन, अपना आंसर दे दीजिए बच्चों, ठीक है। तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। पोल हो चुका है एंड, और अभी आपको इसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को सही माना था, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो हमने अभी पढ़ा था बच्चों की जो बहुपद की घात होती है वो किसके बराबर मानी जाती है? तो वो चर की अधिकतम घात या फिर चर की सबसे बड़ी घात के बराबर मानी जाती है ना। तो अब हमने देखा कि हमारा जो बहुपद था इसके पास चर था p, ठीक है। p की घात पहले 5 थी, फिर इसी p की घात 2 है। तो हम कंपेयर करेंगे, हम तुलना करेंगे कि 5 और 2 में बड़ा कौन है। तो बताइए 5 और 2 में कौन बड़ा होता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन बड़ा होता है, 5 या 2? 5। 5। तो इसका मतलब इस बहुपद की घात भी 5 ही होगी, क्योंकि बहुपद ने कहा कि देखो मेरे पास बहुत सारे चर आते हैं, उनके पास अलग अलग तरह की घात होती है, तो मैं उसी को अपनी घात बनाऊंगा जो सबसे बड़ा होगा। ऐसा बहुपद ने कहा, हमने नहीं कहा। ये ऐसा कह रहा है, इसने ये शर्त रखी है कि जिस चर के पास सबसे बड़ी घात होगी उसी को मैं अपनी घात मानूंगा। तो एक 5 था, एक 2 था, 2 और 5 में 5 बड़ा होता है, इसलिए इस बहुपद की घात कितने के बराबर आ जाएगी? 5 के बराबर आ जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, जो कि काफी बच्चों ने इसको ही अपना आंसर माना था, लेकिन कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को भी अपना आंसर चूज किया है और कुछ बच्चों ने डी को, ठीक है। तो डी और बी बच्चों इसके आंसर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ सी, जो कि है 5। अब बताएं जिन बच्चों का गलत हुआ या जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था पोल में, अगर आपका कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के तो मुझसे पूछें। अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हो। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लिया करें बच्चों डायरेक्ट, ठीक है। आपको चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ लिया करें। बस इस बात का ध्यान रखना है कि क्लास में किसी तरह की डिस्टरबेंस ना हो, बस इतना ही, ठीक है। चलिए, तो अभी काफी वाई आ चुके हैं, इसका मतलब आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है। तो अभी हमने पढ़ा बहुपद की घात के बारे में, अब हम पढ़ेंगे, इनको कहते हैं खास तरह के बहुपद, बिल्कुल खास, बिल्कुल स्पेशल टाइप के,
ठीक है, खास तरह के बहुपद, क्योंकि इनका नाम भी खास है और इनकी विशेषताएं भी खास है। इनको हमने एक अलग से नाम दे रखा है और इनकी अगर हम इनके गुणों की बात करें तो वो भी बहुपद से काफी हद तक अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो बहुपद हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शून्य बहुपद। ठीक है, इसका नाम है शून्य बहुपद। और बात करें दूसरे बहुपद की तो उसका नाम है अचर बहुपद। ये बच्चों आपको अपनी 9th और 10th क्लास में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एमसीक्यूज हो, एक एक नंबर का क्वेश्चन हो, ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, उनमें आपको ये कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, शून्य बहुपद और अचर बहुपद, इनके बारे में पढ़ते हैं। मैंने कहा कि कैसे बहुपद हैं, ये बिल्कुल खास तरह के बहुपद हैं, तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि क्यों ये खास है। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले शून्य बहुपद के बारे में जो इन्होंने परिभाषा दी है कि अगर किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो जाएं तो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अगर क्या हो जाए, किसी बहुपद के सभी अचर, अचर मतलब जानते हैं उसको भी, वो शून्य हो जाए तो उनको हम कहेंगे शून्य बहुपद। अभी देखिए आपका जो बहुपद होता है बच्चों वो मिलकर बनता है अचर से, चर से और संक्रिया से। ठीक है, अचर से, चर से और संक्रिया से, इन तीन चीजों से मिलकर आपका बहुपद बनेगा। अचर मतलब इस गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर आपको मैथ में दिखते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, जमा वाले हो, बटे वाले हो, वर्गमूल के अंदर हो, दशमलव वाले हो, वो सभी अचर की कैटेगरी में आपके पाए जाएंगे। ठीक है, बात करें चर की तो चर में आपके जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट है A to Z, इनको हम कहते हैं चर। और बात करें कि संक्रिया क्या होता है तो प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इनको हम कहते हैं संक्रिया ऑपरेशंस। ठीक है, तो इन तीनों के संगम से एक बहुपद बनता है। तो चलिए एक बहुपद लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उस बहुपद से कैसे हम शून्य बहुपद बनाएंगे। तो मैंने एक बहुपद लिखा जिसमें मैंने लिखा 5x की घात 2 माइनस 4x जमा 3। तो अभी अभी आपने सीखा कि अचर होती है संख्याएं, चर होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट और संक्रिया होती है प्लस माइनस, गुणा और भाग। तो मुझे बताओ कि इस बहुपद में अचर कौन कौन है, उन सभी अचरों के नाम बताइए। इस बहुपद में अचर कौन कौन है? प्लस का 3 5 माइनस 4 3। प्लस का 5, माइनस का 4 और 3, ये सभी अचर हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी संख्याएं हैं, इन सभी को हम संख्या कहते हैं, ये हमारी गणित की संख्याएं हैं, है ना, तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं अचर का। तो ये सभी अचर मैंने यहाँ लिख लिए, 5 माइनस का 4 और 3। ठीक है, अब क्या हुआ, अब शून्य बहुपद ने कहा कि अगर आप किसी बहुपद के सभी अचरों को 0 के बराबर लिख दो तो वो एक शून्य बहुपद बन जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जितने भी अचर आपको अपने इस बहुपद में दिख रहे हैं उनको हटा दो, उनकी जगह पे क्या लिख दो तो 0 लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले अपने इस अचर को यहां से हटाया, 5 एक अचर था, आपके 5 अचर है तो 5 को मैंने यहां से हटाया, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 0। 0x की घात 2। ठीक है, माइनस का माइनस ही रहेगा, इसको भी हटा दो, 4 को भी हटा दो और इसके साथ लिख दो 0, इसकी जगह पे लिख दो 0, 0x। और 3 भी अचर है तो 3 को भी हटा दो, उसकी जगह पे भी लिख दो 0। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें पता है अगर कोई संख्या और इंग्लिश का अल्फाबेट ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में जरूर गुणा हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? गुणा। क्यों? क्योंकि अगर ये जमा हो रहे होते तो इनको ऐसे लिखा जाता है ना, जमा का निशान होता। अगर ये माइनस हो रहे होते तो यहाँ पर माइनस का निशान होता। अगर ये भाग हो रहे होते तो या तो इनके बीच में ऐसे भाग का चिन्ह होता या ये बटे में लिखे हुए होते, है ना, ऐसा होता। लेकिन यहाँ तो ना जमा का निशान, ना माइनस का निशान, ना भाग, ना बटा, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में गुणा ही हो रहे हैं और ये गुणा ही हो रहे होते हैं। आपने बस इस चीज को हमेशा याद रखना है, अगर कोई संख्या है और कोई चर है, उनको बिना किसी चिन्ह के बस आपस में ऐसे चिपका के लिखा है तो वो जरूर आपस में गुणा हो रहे होंगे। तो वैसे यहाँ पर भी मैंने देखा कि 0 और x स्क्वायर साथ में लिखे गए हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में गुणा हो रहे हैं।
अगर मैं 0 को गुणा करूं 5 के साथ तो मेरा उत्तर कितना आएगा, बताइए। किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है? 0। ठीक है, 0 को 5 से गुणा किया 0, 5 को 0 से गुणा किया 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 0 0। तो वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर 0 के साथ गुणा कर रहा है तो भी हमारा उत्तर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने हल किया, 0 आया, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। यहां पर भी इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इनको भी साथ में चिपका के लिखा है, मतलब 0 और x भी आपस में गुणा कर रहे हैं। इसको भी हल करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये तो है ही 0, ये तो है ही 0, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखें। अगर आप माइक ऑन रखेंगे तो मेरी और आपकी आवाज टकराएगी, जिससे क्लास में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कुशाल बेटा अपना माइक ऑफ रखें, आपका माइक ऑन है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, 0 में से 0 माइनस करो प्लस करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा अंत में उत्तर 0 ही आएगा। तो बिल्कुल सही कहा था इन्होंने कि अगर हम किसी भी बहुपद के सभी अचरों को 0 लिख देते हैं तो अंत में वो 0 ही उत्तर देगा, और इसी को कहा जाता है शून्य बहुपद। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद। मतलब कि जब तक ये गिनती में था, जब तक आप इसको गिनती में गिनते थे, 1 2 3 4 वाली गिनती में जब आप इसको गिनते थे तो आप इसको कहते थे कि ये 0 है, ये शून्य है। लेकिन जब यही शून्य, सेम यही वाला शून्य, जब आपको बहुपद वाले चैप्टर में अकेला नजर आने लग गया, जब यही शून्य आपको बहुपद वाले चैप्टर में बिल्कुल अकेला दिखने लग गया, तो आप इसका नाम अब शून्य नहीं कहोगे, अब आप इसको कहोगे शून्य बहुपद। ठीक है, अब आप इसको क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। जब तक ये गिनती में है तब तक इसको आप 0 कहो, शून्य कहो, कुछ भी कहो, इसको कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको ये शून्य बहुपद वाले पाठ में दिख रहा है और बिल्कुल अकेला दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये 0 नहीं, ये शून्य नहीं, ये बल्कि अब एक शून्य बहुपद है। कैसे बना, सभी अचरों को कर दिया हमने 0 और बन गया हमारा शून्य बहुपद। तो अगर आप सभी को समझ आ गया कि शून्य बहुपद कैसे बनता है तो y टाइप कर दो, बस इतना ही कि कैसे बनता है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कि शून्य बहुपद बनता कैसे है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो y टाइप कर दीजिए। डाउट है तो बच्चों माइक ऑन करके फटाफट से पूछे। हमने क्या किया, जितने भी अचर थे हमारे इसमें बहुपद में, उन सभी को 0 के बराबर पुट कर दिया, 0 के बराबर लिख दिया, और उसको जब हल किया तो हमारे पास अंत में एक 0 आया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर आपको समझ आ गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आगे इसके बारे में जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शून्य बहुपद को अगर आपने कभी व्यक्त करना है, कभी रिप्रेजेंट करना है, तो आप कभी भी उसको ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके बच्चों नहीं लिखोगे। आप उसको कैसे लिखोगे, तो बस एक बड़ा सा 0 बना करके। आपको कभी भी सवाल आता है अपने एग्जाम में कि शून्य बहुपद लिख के बताएं, कि शून्य बहुपद जो है वो आप लिख के बताओ, तो आप उसको ऐसे ना लिख करके बस एक बड़ा सा 0 लगा देना और आपका आंसर आ गया। क्योंकि मैंने क्या कहा, जब तक ये गिनती में है ये शून्य है, ये 0 है, पर जैसे ये बहुपद के सवाल में आ गया, बहुपद के पाठ में आ गया, तो फिर ये बन गया शून्य बहुपद। ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं अगली लाइन की। तो अगली लाइन ये कह रहे हैं कि शून्य बहुपद की जो घात होती है, बच्चों बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। जैसे हमने बहुपद की घात की बात की थी, वो पूर्ण संख्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं शून्य बहुपद की घात के बारे में। आपको ऐसा क्वेश्चन पोल में पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। शून्य बहुपद की घात कैसी होती है, तो उसको हम कहते हैं कि शून्य बहुपद की घात होती है अपरिभाषित। अब ये अपरिभाषित क्या है, तो अपरिभाषित का मतलब होता है जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप कुछ बता नहीं सकते, उसको आप कहते हैं अपरिभाषित। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, क्योंकि जब हमने शून्य बहुपद लिखा, मैंने कहा ना कि जब आप शून्य बहुपद को लिखोगे या कभी आपको शून्य बहुपद लिखा हुआ मिलेगा तो वो सिर्फ ऐसे मिलेगा।
अब ये तो एक जीरो है, ये तो एक शून्य है, मैं इसे देख के कैसे पता लगाऊं कि इसकी घात कितनी रही होगी? क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको घात दे दूं जीरो, क्योंकि हमें पता है बहुपद की घात हमेशा चर के ऊपर निर्भर करती है, और शून्य एक चर नहीं है, ये अचर है, ये संख्या है। तो अगर मैं शून्य बहुपद को ऐसे लिखूं 0x की घात 100, तो भी इसका आंसर 0 आएगा। मैं इसको ऐसे लिखूं 0x की घात 4 माइनस 0x की घात 3 माइनस 0x माइनस 0, तो भी इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन लिखा जाता है ये सिर्फ जीरो के रूप में, आपको कभी भी शून्य बहुपद ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप नहीं बता सकते कि किस घात को हल करने पर आपको ये जीरो मिला। आपने इसकी घात 100 हल की है, आपने इसकी घात 10 हल की है, आपने इसकी घात 3 हल की है, कैसे ये जीरो बना है ये हमें नहीं पता लग पाता। कब? जब हमारे सामने बस एक जीरो लिख दिया गया हो, बस एक शून्य लिख दिया गया हो। तो हम कैसे पता लगाएं? तो इसलिए कहा जाता है कि शून्य बहुपद की घात जो है वो अपरिभाषित होती है। बहुत से बच्चे लिख देते हैं शून्य बहुपद की घात या तो 1 या तो 0, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी घात होगी अपरिभाषित। इस वक्त जब मैंने इसको सिर्फ 0 लिखा है, इस वक्त इसकी घात कितनी है ना आप बता सकते, ना मैं बता सकती, ना कोई बता सकता, किसी को नहीं पता कि इसकी घात कितनी है। इसलिए हम कहते हैं शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। बताइए, ये सभी को समझ आया कि क्यों अपरिभाषित होती है? और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। अपरिभाषित इसलिए क्योंकि बस आपको इतना ही ये मिलेगा, इतना ही लिखा जाएगा, इसके अलावा इसके साथ ना कोई चर होगा ना कोई घात होगी, बस 0 लिखा जाएगा और आपको पूछेंगे बताओ जी इसकी घात कितनी है, पर हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कैसे बताएं कि कहां से इसको हल करके लाए हैं? बस 0 लिख दिया। अब इसकी घात हम नहीं डिफाइन कर सकते, इसको नहीं परिभाषित कर सके, इसलिए इसकी घात होती है अपरिभाषित। ठीक है, चलिए तो अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन पोल में और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसको हम बाद में करेंगे, सॉरी। तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बच्चों ध्यान से अपना क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि शून्य बहुपद की घात डैश होती है। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए है परिभाषित। परिभाषित मतलब आप बड़े आसानी से बता दोगे कि शून्य बहुपद की घात कितनी है। अगर ऐसा है तो आप ए पे टिक कर देना, लेकिन अगर आप नहीं बता पाओगे कि इसकी घात कितनी है तो आप बी ऑप्शन पे टिक कर देना। शून्य बहुपद ऐसा दिखता है, ये उसकी शक्ल है। अब अगर आप बता सकते हो इसकी घात कितनी है तो परिभाषित कर देना, अगर नहीं बता सकते तो कर देना अपरिभाषित। ठीक है, तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, लेकिन उसमें मैंने फिर से 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो अभी मुझे 2 ऑप्शन रिमूव करने होंगे, उनको हटाना होगा। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना आंसर जो है वो अच्छे से डिसाइड कर लें कि आप ऑप्शन नंबर ए को चुनना चाहते हो या ऑप्शन नंबर बी को। बिल्कुल ध्यान से अभी तक जो हमने पढ़ा उसको ध्यान में रखते हुए अपना आंसर बच्चों अब आप पोल में जा करके दे सकते हैं। क्लास में हमारे पास है 11 बच्चे। तो अब से हम एक और चीज शुरू कर रहे हैं कि जो बच्चे आधी क्लास को छोड़ के चले जाते हैं बीच में, है ना, तो उनके नाम भी अब ग्रुप में भेजे जाएंगे विद टाइमिंग कि इतने समय तक ही वो बच्चे क्लास में थे, उसके बाद उन्होंने क्लास को लेफ्ट कर दिया था। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि कौन है जो पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और कौन है जो आधी क्लास अटेंड कर रहे हैं, या कौन है जो सिर्फ 10 मिनट ही क्लास में आ रहे हैं। तो उससे हमें पूरा वो अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दें। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ, शून्य बहुपद की घात डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है परिभाषित, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अपरिभाषित। तो अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में मैंने कहा क्लास में हमारे पास है 11 स्टूडेंट्स, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड डाउन करके फिर से रेज कीजिए, मतलब हाथ नीचे करके फिर से हैंड रेज करो। अंजू, कपिल, कुशाल, सीमा, दीपांशु, युवराज, धीरज, नितिन, सत्यम, जतिन, अजय,
बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया है तो हैंड डाउन करके रेज करें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी हमारे पास 11 बच्चे हैं, तो 8 9 10 11, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जतिन, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड डाउन करके रेज करें। धीरज बेटा, अगर आपने आंसर दे दिया है तो आप हैंड रेज करें। और अजय बेटा, अगर आपने आंसर दे दिया है तो आप भी हैंड डाउन करके रेज करें। चलिए करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल हो चुका है एंड, और रिजल्ट आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो बताइए किस ऑप्शन को बहुत से बच्चों ने चूज किया है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी को। पी को। ठीक है, और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि शून्य बहुपद को लिखते हैं बस ऐसे, और सिर्फ इसको देख के, सिर्फ इतनी सी चीज को देख के हम बच्चों नहीं बता सकते कि ये 0 आया तो आया कहां से। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी घात है अपरिभाषित, क्योंकि हमें नहीं पता। सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता, कैसे बताएं। ठीक है, इसलिए अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा 0 के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अचर बहुपद के बारे में। 2 मिनट है हमारे पास, तब तक के लिए थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको, और नेक्स्ट क्लास में आसानी होगी पढ़ने में, है ना। तो ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, उसे कहते हैं अचर बहुपद। तो बताइए अचर क्या होते हैं, अचर से आप क्या समझते हैं। अचर मतलब इंग्लिश के गिनती। अल्फाबेट है गिनती। वेरी गुड, गिनती, या फिर यूं कहें तो संख्याएं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं इस गणित में हैं उन सभी को हम अचर कहते हैं। और अचर बहुपद क्या हुआ, तो जब तक आप गिनती में संख्याओं को पढ़ोगे तब तक सारी संख्याएं संख्या है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5/8 है, ये 9/11 है, ये 1.9, एक मिनट, ये 1.97 है, और ये है 1.22, ये है वर्गमूल 13। जब तक गिनती में इनको पढ़ोगे तब तक ये आपकी गिनती है, आपकी संख्या है। लेकिन अगर ये बहुपद में आपको अकेले अकेले दिख गए तो ये बन जाएंगे अचर बहुपद। तो 2 आपका अचर बहुपद है, 3 आपका अचर बहुपद है, वर्गमूल 13 आपका अचर बहुपद है, 1.97 ये भी आपका अचर बहुपद है। मतलब सिंपल सी बात ये है, कहने की बात ये है, इस गणित में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी अचर बहुपद है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी अचर बहुपद के बारे में डिटेल में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, माइक ऑन करके मुझसे अपने डाउट पूछें। अगर डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।